नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये मुंबई के पास गणपति विसर्जन के दौरान हुई, जहां मतलब बचाने की कोशिश में ही लोगों की जान चली गई। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसे मतलब आस्था का एक पल, एक मानवीय कोशिश, एक भयानक हादसे में बदल गई। आइए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो हुआ ये कि शनिवार शाम को मुंबई के पास ठाणे में शाहपुर तालुका है, वहां मुंडेवाड़ी गांव में भारंगी नदी में विसर्जन चल रहा था। जी। शाम के कोई 7:30 बजे होंगे। एक 21 साल का लड़का प्रतीक मुंडे वो तेज बहाव में आ गया। ओह! और यहाँ बात बहुत बहुत दुखद हो जाती है। उसे बचाने के लिए 5 और लोग नदी में कूद गए। अच्छा। पर अफसोस की बात है कि उनमें से 2 लोग, एक दत्तू कोटे 30 साल के और कुलदीप जाखरे 35 साल के, वो खुद ही डूब गए। अरे बाप रे! बचाने गए थे और? हाँ, बचाने गए थे। प्रतीक का शव तो उसी रात मिल गया और दत्तू कोटे का अगले दिन। कुलदीप जाखरे की तलाश अब भी मतलब एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम कर रही है। और ये घटना ये गणेश चतुर्थी के समापन के समय हुई है ना, जब पूरे महाराष्ट्र में विसर्जन के लिए बहुत भीड़ होती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हादसा असल में दिखाता है कि पानी से जुड़े खतरों के सामने हम कितने कमज़ोर पड़ जाते हैं। खासकर उन जगहों पर जहां सुरक्षा के इंतजाम वो नाकाफ़ी होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक बात और थी क्या? कि मानसून की वजह से उस नदी में उस हिस्से में पानी का बहाव बहुत तेज हो सकता है, इसकी चेतावनी पहले दी गई थी। अरे! ये जानकारी तो इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है। अक्सर हम देखते हैं कि इन विसर्जन स्थलों पर जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने कहा, कोई निशान नहीं कि कहाँ तक जाना सुरक्षित है। हाँ, बचाव के लिए नावें नहीं होती, या वो तैरने वाले बैरियर्स भी नहीं होते, और भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका भी ठीक नहीं होता कई बार। सही बात है। ऐसे में तो फिर भक्ति और जो उत्सव का माहौल है, वो खतरनाक हो सकता है। हाँ, हो ही सकता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई सुरक्षा का क्या? सुरक्षा इंतजाम कहाँ है? बिल्कुल। और अक्सर देखा गया है, जैसे जहां बहुत भीड़ होती है वहां लोकल प्रशासन के इंतजाम कम पड़ ही जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी था, शायद स्थानीय लोगों ने बताया, कि पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हुई थी वहां। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। हम्म। तो ये सिर्फ मतलब संसाधनों की कमी का मामला नहीं है। हाँ, ये प्रायोरिटी का भी सवाल है। बिल्कुल, प्रायोरिटी का सवाल है। हाँ, और ये घटना ना कुछ बड़े मुद्दों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे ये जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, इनमें परंपरा तो ठीक है, पर सुरक्षा को शायद सबसे ऊपर रखना होगा। सही कहा। कई गांवों या छोटे शहरों में विसर्जन वाली जगहों पर तो एकदम बेसिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता। वही, जैसे आपने कहा, वो सेफ्टी बोया, रस्सियां, ठीक से रोशनी तक नहीं होती, या किनारे पर कोई रेस्क्यू टीम तैयार खड़ी हो, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, और फिर परिवारों और आयोजकों की बात करें तो उनमें भी अक्सर इमरजेंसी में क्या करना है, इसकी न तो कोई जागरूकता होती है, न ट्रेनिंग, न कोई उपकरण। सही बात है। मतलब हादसा हो जाए तो क्या करें ये पता ही नहीं होता कई बार। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़े लेवल पर देखें, तो ये जो नगर निकाय हैं या राज्य सरकारें हैं, इनकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? क्या उन्हें नियम और सख्त नहीं करने चाहिए? निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि त्योहार सुरक्षित हों। इसके लिए नियम बनाने होंगे साफ साफ, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, और सबसे जरूरी पैसा, मतलब संसाधन देने होंगे। हम्म। और सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उनको सख्ती से लागू भी करना होगा। रिपोर्ट में यह भी इशारा था कि गाइडलाइंस तो हैं, पर उनका पालन करवाने में अक्सर ढिलाई होती है। अच्छा, तो मतलब गाइडलाइंस हैं पर पालन नहीं होता। हाँ, या पूरी तरह नहीं होता। यानी संदेश तो साफ है, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये सीधे सीधे जिंदगियों का सवाल है। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी भक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। लेकिन यह दुखद घटना एक बहुत जरूरी सबक देती है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और लोगों की सुरक्षा है, उन्हें साथ साथ चलना होगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सही। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ साफ है, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले, हर हाल में। तो ये घटना वाकई हमें भक्ति और उत्सव के पलों में सुरक्षा के महत्व की एक मार्मिक याद दिलाती है। एक ऐसी त्रासदी जिसने एक जश्न के माहौल को इतने गहरे शोक में बदल दिया। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर।
कि त्योहारों का जो इतना उत्साह होता है, जो गहरी आस्था होती है, उसके बीच हम अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को कैसे संतुलित करें, ताकि आस्था का जश्न हमेशा जीवन का उत्सव बना रहे, न कि किसी दुखद हादसे या लापरवाही का कारण बन जाए। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।